के पद से इस्तीफा दिया, और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं, 75 साल की उम्र में भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, 75 साल की उम्र में भी अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। तो ये बात तो पूरे देश के सामने खुली किताब की तरह है कि एक तरफ केजरीवाल जैसे ईमानदार और सच्चे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी एक नहीं 2 बार 2 मिनट के अंदर छोड़ के निकल देते हैं और ईमानदारी और सच्चाई, उसूलों और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 75 साल की उम्र में भी अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं। अब वो 5 सवाल जो अरविंद केजरीवाल जी ने कल मोहन भागवत जी से पूछे थे, वो 5 सवाल आज फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं और कुछ तथ्यों के साथ दोहराना चाहता हूं। पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा कि अपने आप को देशभक्त कहने वाली आरएसएस क्या इस बात से सहमत है कि आज भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बचा बल्कि एक अपहरण गैंग बन चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बचा बल्कि पार्टियों को तोड़ने वाला एक गिरोह बन गया है। ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, लालच देके, पैसे रुपए करोड़ों रुपए देके विधायकों को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना, सरकारों को गिराना, पार्टियों को तोड़ना, यह काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या वो सही कदम है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी इस पर क्या मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, और जिनको किसी और ने नहीं, खुद भारत के प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट कहा। एक अखबार में यह खबर आई थी कि विपक्ष के 23 वो नेता जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, उनको गले लगाया, अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको क्लीन चिट दे दी। मोदी जी की वॉशिंग मशीन में वो धुलकर पाक साफ हो गए। तो दूसरा सवाल, जिन नेताओं को खुद मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बताती रही, उनके भ्रष्टाचार को लेकर चीखती रही, चिल्लाती रही, कार्रवाई की मांग करती रही, उन्हीं नेताओं को जिन पे 70 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाए, उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। मोहन भागवत जी को यह कार्रवाई कैसी लगती है? क्या वास्तव में मोहन भागवत जी इन भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल किए जाने पर सहमत हैं या असहमत हैं? नंबर 3, आरएसएस जो अपने आप को देशभक्त संस्था कहती है कि हम एक नैतिकवादी मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। आरएसएस जो कहती है हम तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं, हम इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए आए हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजर रखें कि वो पार्टी कभी पथभ्रष्ट ना होने पाए, और पथभ्रष्ट होने की कोशिश करे तो उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, उसके ऊपर मोहन भागवत जी बोले, उसके ऊपर आरएसएस के लोग बोले। तो केजरीवाल जी का तीसरा सवाल है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से
कि मोहन भागवत जी, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के पथभ्रष्ट होने पर, इन सभी कार्रवाइयों पर आपने उन पर अंकुश लगाने की कभी कोई कोशिश की? आप उनकी इन कार्रवाइयों से सहमत हैं या असहमत हैं? आपने कभी उनको रोका कि ये क्या कर रहे हो तुम? एक ऐसे मुख्यमंत्री जो फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, मुनाफे का बजट दिल्ली के लिए,